सर मेरा यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है कि आज जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर जो अकाउंट पेबल्स वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनकी प्रोफेशनल डिग्री की क्या रिक्वायरमेंट है? अगर आप अपने आप को प्रोफेशनली अपग्रेड नहीं करेंगे द डे विल डेफिनेटली कम योर लाइफ कि आपको रिप्लेस कर देंगे। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ये डिग्री अचीव करने के लिए क्या डिफिकल्टी लेवल है? देखिए डिफिकल्टी है माइंडसेट। कोर्स कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता, अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है ना तो जो चीज आज आपको डिफिकल्ट लग रही है वो करने के बाद सबसे आसान है। आज मुझसे कोई पूछे या चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीपीए मुश्किल था, मैं बोलूंगा बहुत आसान है। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल्स को पढ़ना पड़े तो उन्हें कितने घंटों की स्टडी करनी पड़ेगी? पढ़ी लिख के लोगों का इंतजार किए, पढ़ाई आपको ऐसा करना है कि आपको पढ़ी ना। सर क्या सच में वर्किंग प्रोफेशनल्स ये कोर्स कर पाएंगे? अगर वो मुझे एक वादा करते हैं कि वो एक साल अकॉर्डिंग टू मी चलेगी, मार्क माय वर्ड 2026 में तो बस सीपीए या सीएमए का डेजिग्नेशन। वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर कन्वर्सेशन। और आज की कन्वर्सेशंस हमारे उन कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के लिए जो कि अपनी लाइफ में एसेंचर या फिर जेनपेक जैसी कंपनीज में R2R जॉब्स कर रहे हैं या फिर अकाउंट्स पेबल की जॉब कर रहे हैं। तो क्या आप भी आपकी लाइफ में एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना चाहते हो? क्या आप भी चाहते हो कि आपका पैकेज 12, 15 या 20 लाख जाए बट काफी कम पैकेज में स्टक हो? सो डोंट वरी, आज इसी मैटर में गाइड करेंगे हमको CA एंड CPA शमी सलूजा सर, जिसके बाद में आप लेके आ सकते हो आपकी लाइफ में ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। सो वेलकम सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। सो थैंक यू निकिता, आपने कुछ कंपनीज का नाम लिया। सबसे पहले मैं दो प्रोफाइल के बारे में बात कर रहा हूँ, R2R और अकाउंट्स पेबल। देखिए R2R अकाउंट्स पेबल में काम करने वाले कैंडिडेट्स को सबसे बड़ा फियर क्या होता है कि उनके काम को रिपीट कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। बिकॉज आप रिपीटेटिव टास्क करते हैं, जैसे रिकॉर्ड टू रिपोर्ट है या अकाउंट्स पेबल है, तो उसमें काम भी बहुत मोनोटनस हो जाता है। तो जब आप एक वर्किंग प्रोफेशनल्स जो 30 की एज क्रॉस कर जाते हैं, 35 कर जाते हैं, तो उनके पास कोई ऐसी स्किल नहीं आती जिसको बहुत आसानी से रिप्लेस ना किया जा सके। जैसे आज मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं सीपीए मैंने किया है, सो मुझे पता है कि ये प्रोफेशनल डेजिग्नेशन है, ये टेक्निकल है, तो इसकी वैल्यू जो है वो यूनिवर्स में है, या बात कहें हर कंट्री में, हर टेरिटरी में है। लेकिन R2R प्रोफाइल की जो कैंडिडेट होते हैं उनको सबसे बड़ा फियर क्या है कि उनको काम से रिप्लेस कर दिया जाएगा, उनके पास स्किल नहीं, और एक एज के बाद और एक एक्सपीरियंस के बाद उनके पैकेज में, उनकी ग्रोथ में बहुत कम, उनकी प्रोग्रेस कम होती है, 5-10% ही उनका इंक्रीमेंट होता है। तो दैट्स वाई जो R2R प्रोफाइल के कैंडिडेट हैं या अकाउंट्स पीपल के कैंडिडेट, उनको अपग्रेड तो करना ही होगा। और अपग्रेड करने के लिए हमें लॉन्गर पाथ को चूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना है। आज की डेट में बहुत अच्छे ऑप्शन है, लाइक CPA सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट और USCMA सर्टिफाइड मैनेजमेंट। ये दोनों कोर्स को मैं स्पेसिफिकली R2R प्रोफाइल और अकाउंट्स पेबल प्रोफाइल के कैंडिडेट के लिए रिकमेंड करूंगा कि इनको अगर वो कर लेते हैं अपने करियर में काफी अच्छे लेवल पर प्रोग्रेस कर सकते हैं। हाय सर, तो जैसे आपने मैं बताया अभी, तो हमारे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जो कि खुद ही वर्किंग प्रोफेशन में हैं, जो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं अभी फिलहाल, उनका एक मोस्ट मेजर क्वेश्चन रहता है कि हम कैसे पढ़ाई करें। तो आप उनके लिए कोई गाइडेंस देना चाहेंगे? जी, आपने बोला कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, स्पेशली अगर मैं मेट्रो सिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग टाइम भी होता है, 2 hour 3 hours कई कैंडिडेट को ट्रैवल करना होता है। तो वो पढ़ाई के लिए टाइम कैसे निकालें? तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 1 year का हार्डवर्क, 1 year का डेडिकेशन इज इक्वल टू 30 year का आप जो स्ट्रगल करने वाले उससे आप बच सकते हैं। आप सोचिए, अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, आप 40s में पहुंच जाएंगे, 45 में पहुंच जाएंगे, उस टाइम आपको अगर रिप्लेस कर दिया गया तो क्या आपके पास इतनी सेविंग होगी कि आप आपकी लाइफ को कंफर्टेबली आगे जी सकें? क्या आपके पास ऐसी कोई क्रेडिबिलिटी होगी? आने वाला समय AI का है। अगर आपने आज अपने आप को प्रोफेशनली अपग्रेड नहीं किया तो मैं बिलीव, आप सच मानिए, आपको एक अननोन फियर हमेशा रहेगा कि मुझे कहीं रिप्लेस ना कर दिया। जो मैं व्यूअर से पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप R2R और अकाउंट्स पेबल में काम कर रहे हैं, जस्ट आस्क योरसेल्फ, क्या आज आप इस कंपनी से जॉब को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं? क्या आप रिस्क ले सकते हैं? नहीं। क्यों? बिकॉज आपको पता है कि अगर मैंने इस कंपनी को छोड़ा तो मुझे जो पैकेज मिलना है वो उतना ही मिलना है। तो इसीलिए हमें कोर्स और डेजिग्नेशन ऐसा चूज करना चाहिए जिसकी वैल्यू में वर्सेटैलिटी हो। आज आप CPA करते हैं तो आपके पास चॉइस है, यू कैन मेक योर करियर इन US टैक्सेशन, यू कैन मेक योर करियर इन ऑडिटिंग, यू कैन मेक योर करियर इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो वैरायटी ऑफ वेंचर में आप जा सकते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप जा सकते हैं। तो दैट्स वाई आपको ये डिसीजन लेना है कि आप
आपको रिप्लेस कर दिया जाए या आप कंपनी को खुद छोड़ के रिप्लेस करके किसी दूसरी कंपनी में जाए. सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट if you are a working professional, if you are a R2R professional or accounts payable professional, you have to do. आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है. और आपका क्वेश्चन सर, हम बिजी रहते हैं, संडे सैटरडे आपको ऑफ मिलता है. अब आप बोलेंगे सर सैटरडे संडे भी हम ना जिए, तो मैं यही तो बोल रहा हूँ, आप एक साल नहीं दे सकते अपने आप को. जस्ट गिव योर सेल्फ 1 ईयर. अगर आपने आपकी लाइफ को 1 ईयर दे दिया, तब जाकर आपके पास प्रोफेशनल डेजिग्नेशन आएगा. और प्रोफेशनल डेजिग्नेशन से मालूम है क्या आता है? कॉन्फिडेंस आता है. आप आज इंटरव्यू देने जाते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है. और पहली बात तो आप एक ही प्रोफाइल के लिए जाते हैं, R2R अकाउंट्स पे. लेकिन वंस यू हैव डन विद CPA, वंस यू हैव डन विद CMA, आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस होते हैं. तो दैट्स व्हाई इफ यू वांट टू गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आपको CPA या CMA में से कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा. सर जैसे कि अभी आप हमारे R2R जॉब प्रोफाइल्स के जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें आप गाइड कर रहे हैं, बट सर एट द सेम टाइम मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सर वो काफ़ी टाइम से उस स्टडी के टच में भी नहीं होते और उनको अपनी जॉब्स, फैमिली सब कुछ साथ में मैनेज करना होता है. सो व्हाट यू थिंक कि इसका सर ऑनेस्टली डिफिकल्टी लेवल क्या होगा उनके लिए? देखिए, डिफिकल्टी लेवल के बारे में तो मैं बात करूंगा, उनके फियर्स क्या होते हैं उसके पहले बारे में. सबसे पहला उनका फियर होता है क्या हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या हम उसको टाइम दे पाएंगे कि नहीं, कितना डिफिकल्ट है. ऐसे अननोन फियर्स केवल उनके नहीं है. हर प्रोफेशनल कोर्स को ज्वाइन करने से पहले हर पर्सन का ये फियर होता है, और ये बट ऑब्वियस है. लेकिन आपको ये समझना है कि आप अगर आज चांस नहीं लेंगे तो दिस इज द करेक्ट टाइम. क्या आप 50 की एज में चांस लेंगे? फिर क्या आप 60 की एज में चांस लेंगे? या उस टाइम चांस लेंगे जब आपके पास जॉब भी नहीं है, जब आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा? तो चांस कब लेना बनता? आज आपके पास संडे सैटरडे टाइम है. अब क्वेश्चन आता है डिफिकल्टी लेवल का. यही AKPIS का मेंटोरशिप, हमारी प्रोसेस बहुत यूनिक है. आप व्यूअर्स अगर हमारे चैनल को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, फर्स्ट थिंग हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से. वी ऑलवेज बिलीव दैट कि आपको कुछ नहीं आता. अगर आप CPA ज्वाइन करेंगे, आई अज्यूम दैट कि आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपने नाम भी नहीं सुना है. आई स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. फिर हम उसका स्क्रैच पे पढ़ाने के बाद आपके मॉडल टेस्ट पेपर लेते हैं. आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए वी हैव अ प्रोसेस. और देखिए, कोई भी काम है ना, जब तक वो अचीव नहीं हो जाता ना, जब तक सबसे डिफिकल्ट वही लगता है. मैं दूसरों की बात नहीं करता हूँ. मेरे को कार ही चलाना था छोटी सी, मेरे को बड़ा लगता था कि यार कार चलाना बड़ा डिफिकल्ट होगा. अब मैं 100 की स्पीड पे भी कार चला लेता हूँ. मैंने CA करना था, मेरे को लगता था CA करना मुश्किल होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लिया. मेरे को CPA करना भी टफ लगता था, वो भी कर लिया. मेरे को शुरू में पढ़ाना लगता था कि यार मैं बच्चों को, तो कोई भी काम तब तक ही डिफिकल्ट लगता है जब तक वो हो नहीं जाता. ये फैक्ट है. जिस दिन आप किसी काम को, माइंडसेट आपका बहुत पॉजिटिव होना चाहिए. और माइंडसेट आपका मालूम है कब पॉजिटिव होता है? जस्ट आस्क योर सेल्फ. आज सत्यम जी बड़ा सुन रहे हैं तो मेरे को थोड़ा सा वो लग रहा है. हाँ, सिर्फ मोटिवेशनल बात हो जाती है ना. तो देखिए, माइंडसेट की बात होती है. आस्क योरसेल्फ कि आपने स्टार्ट क्यों किया. देयर इज ऑलवेज वन रीजन टू लीव द कोर्स एंड देयर इज मेनी रीजन टू ज्वाइन द कोर्स. छोड़ने के आपके पास एक ही रीजन हो सकता है, बट इसको कंप्लीट करके सक्सेस को अचीव करने के मेनी रीजन हो सकते हैं. और अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो फिर सब कुछ मिरेकल हो सकता है. मैंने कई बार अपने वीडियोस में कहा है कि ना, सक्सेस रियलिटी में बाद में ही आती है, पहले वो माइंड में आ जाती है. आज आप इस वीडियो को देख नहीं रहे, आप थोड़ी देख रहे हैं, आपको यूनिवर्स दिखा रही है. अगर आप R2R के प्रोफाइल के हैं, आप बताइए यूट्यूब पे कितने सारे वीडियोस हैं. क्या ऐसा कोई वीडियो आपने देखने को मिला आपको कि R2R और अकाउंट्स पेबल स्टूडेंट के लिए कोई स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं? तो ये वीडियो आप नहीं देख रहे. हो सकता है आपको डेस्टिनी ने दिखाया हो कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो. मुझे एक ऐसा अनुभव है कि कोई भी बड़ा काम है ना, वो करने के बाद बहुत छोटा हो जाता है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मुझसे कई बार पूछते, सर हमें इनरोल्ड एजेंट करना है, हमें CPA करना है, हमें CMA करना, हमसे हो पाएगा क्या? मैंने गिव मी वन रीजन, नहीं हो पाने का एक रीजन बताओ. क्या आप पढ़ाई नहीं करोगे? बोले सर पढ़ाई करेंगे. आपने ग्रेजुएशन किया? बोले सर किया है. मैंने आपको लैंग्वेज समझ में आती? बोले हाँ आती है. तो फिर ऐसा एक रीजन बताओ कि आपसे नहीं होगा. वो साइलेंट हो जाते. कई बार मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोग मुझसे मिलने आते हैं, मैं उनको सामने बिठा के पूछता हूँ कि मेरे को 5 रीजन बताओ जिससे आपसे नहीं हो पाएगा. वो 5 रीजन पहले मैं बताता हूँ आपको. आप बोलेंगे मेरे पास ट्रैवलिंग टाइम है, मेरी फैमिली है, मेरे किड्स हैं. ये सबके साथ, ये रुकावटें नहीं है, ये आपका मोटिवेशन है.
और सबसे बड़ा मोटिवेशन तो क्या है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं। इफ लाइफ में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं ना, उससे बड़ा मोटिवेशन ही नहीं है। मेरे को लगता है कि सक्सेस उन्हीं इंसान को मिलती है जो स्ट्रगल कर रहे हैं। आप ऑलरेडी सक्सेसफुल होते हो तो फिर आप कैसे अचीव करते हैं? तो अगर आपको ऑफिस में रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, आपके काम की वैल्यू नहीं हो रही, आपको पता है कि मुझे रिप्लेस किया जा सकता है, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। मतलब मैं तो जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर रहा था तो मेरे लिए यही मोटिवेशन था कि अरे यार शम्मी, तुम अकाउंटेंट ही रह जाओगे क्या? तुमको कल को कंपनी के बॉस ने बोल दिया कल से मत आना, क्या करूंगा मैं? तो मैंने स्किल सीखी। तो स्किल कैन सेव यू, स्किल कैन सेव यू ओनली। तो सर जैसे अभी आप हमें बता रहे थे कि एक स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आप बता सकते हो कि एक जो वर्किंग प्रोफेशनल है जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है अपनी 9 to 5 जॉब में, उसमें ऐसी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? क्वालिटीज और स्किल्स क्या होनी चाहिए? जी। देखिए, सबसे पहले हम ये समझें कि अगर आपको कोई भी एग्जाम को पास करना है तो आपकी प्रोसेस बहुत करेक्ट होनी चाहिए। प्रोसेस का जो बाय प्रोडक्ट होता है वो रिजल्ट होता है। अगर आपने प्रोसेस को, अब ये प्रोसेस क्या है, आप सबसे पहले समझिए कि आप सीपीए करने जा रहे हैं या सीएमए करने जा रहे हैं। ये एग्जाम मगअप करने के लिए है। इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कैसे आता है? व्हेन योर फाउंडेशन इज वेरी स्ट्रांग। तो आपको अकाउंटिंग के, ऑडिटिंग के और टैक्सेशन के बेसिक्स को काफी स्ट्रांग करना पड़ेगा, और इसीलिए हमारा पूरा फोकस आपके बेसिक्स को। अगर आपका रूट ही स्ट्रांग नहीं होगा, आप उसके ऊपर एक अच्छी इमारत नहीं खड़ी कर सकते। तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। आपको इंटरप्रिटेशन स्किल, और मुझे एक सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या लगती है? डिसिप्लिन। अगर आप में डिसिप्लिन है और आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैंने कई बार अपने वीडियोस में किया, मैं जब भी कोई बड़ा काम करने जाता हूं ना, अभी थोड़े दिन पहले एक क्रिकेट मैच हुआ था, आप देखना, इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच था। सिराज ने ना अपने मोबाइल में एक स्क्रीनशॉट लगा लिया था, बिलीव। उसने इंटरव्यू आप देखना जाके, बोले आई विल विन द मैच फॉर इंडिया। उसने लास्ट के 4 विकेट उसी ने क्लियर किए ऑलमोस्ट। तो उसने सुबह मॉर्निंग में ये बिलीव किया। तो मैं आप अपने व्यूअर से कहना चाहूंगा कि आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको अपनी एबिलिटी पे आप पॉजिटिव सोचिए, आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, आपकी अप्रोच पॉजिटिव होना चाहिए, आपका मेंटोर भी बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपका मेंटोर जो आपको गाइड कर रहा है, देखिए जिस तरीके से हम फूड की फीडिंग करते हैं तो वैसे हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। थॉट की फीडिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी थॉट की फीडिंग नेगेटिव है, आप अपने सराउंडिंग में स्ट्रगलर्स को देखते हैं, मैं अपने सराउंडिंग में पॉजिटिव लोगों को देखता हूं। तो आपको ये करना ही पड़ेगा, और मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको अपने लिए नहीं करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, अपने फ्यूचर के लिए करना। आप 50 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे, तब क्या आप में अर्निंग की वो कैपेबिलिटी होगी, या बैठ के आपको आज सोचना होगा? आपकी कंपनी नहीं आएगी आपके लिए, आपकी स्किल हमेशा आएगी। मैं हमेशा बोलता हूं, योर स्किल नो वन कैन स्टील। आपकी स्किल आपसे कोई नहीं छीन, आपसे सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन आपका हुनर आपसे नहीं छीना है। और वो हुनर कैसे आएगा? व्हेन यू हैव द टेक्निकल नॉलेज। तो सीपीए और सीएमए की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी, मैं आपसे ये कह रहा हूं। सर, जैसे कि हमने इंडिया में काफ़ी बार ये वाली चीज़ नोटिस करी है कि काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर जाके अपनी लाइफ सेटल करना चाहते जी। हैं। बट सर, अगर मैं इन R2R वर्किंग प्रोफेशनल्स के बारे में बात करूं तो सर, इनके पास इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं होती कि उनको बाहर की कंट्रीज में एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए। तो सर, आप फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए उन्हें क्या गाइडेंस प्रोवाइड करें? निकिता, देखिए, अगर कोई फॉरेन कंट्रीज जो है वो इमिग्रेंट्स को बुला रही, क्यों बुला रही है? दे वांट स्किलफुल पीपल। उनको ऐसे पर्सन नहीं चाहिए जिनके पास स्किल नहीं है। स्किल जिनमें नहीं, उनको वो क्यों बुलाएंगे अपने देश में? तो कोई भी कंट्री पढ़े लिखे लोगों को अपने देश में बुलाना चाहती है ना। अगर पीआर दे रही है या वर्क वीजा दे रही है तो इसका मतलब शॉर्टेज है। तो लेट्स से आप कंट्रीज लाइक दुबई जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, यूएसए जाना चाहते हैं, वो कब जा पाएंगे? जब आपके पास उन कंट्री के स्पेसिफिक स्किल्स होगी। अब फाइनेंस और अकाउंटिंग में सबसे बड़ी स्किल क्या है? आपको आईएफआरएस का नॉलेज हो, या आपको यूएस गैप का नॉलेज हो, या आपको टैक्सेशन में एक्सपर्टाइज को होल्ड करते हो। तो अगर फॉरेन कंट्रीज में जाना है तो जॉब तो आपको तभी मिलेगी व्हेन यू हैव द स्किल्स। और आप सभी को पता है कि जो सीपीए है वो एक ग्लोबल प्रोफेशन है, सीएमए इज ए ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। तो जब ये कोर्सेज की वैल्यू ग्लोबल है, तो अगर आप ग्लोबल कंपनीज में जॉब करना चाहते हैं, लाइक बार्कले है, आप केपीएमजी है, डेलॉइट है, जेपी मॉर्गन है, मॉर्गन स्टैनली है, तो इन कंपनीज में आप कब हायर हो पाएंगे? व्हेन यू हैव द स्किल एज पर द इंडस्ट्री। तो वो स्किल आपको इन प्रोफेशनल कोर्सेज, और ब्यूटी ऑफ अ प्रोफेशनल कोर्स, दीज प्रोफेशनल कोर्स की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। आपको चारों पेपर एक साथ नहीं देना, यू हैव टू, आप एक एक पेपर करके अपना प्लान आउट कर सकते हो और अपनी वर्क के साथ में कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर वर्क के साथ में कैसे कर सकते हैं? लाइव एग्जांपल है आपके साथ में।
मैंने अपना सीपीए पूरा वर्किंग के साथ में किया। एक एक पेपर है, आपको एक एक करके पेपर देना है, आपको चारों पेपर तो एक साथ देना नहीं है। आप अपनी जॉब भी कंटिन्यू कीजिए और साथ में दिस इज द बेस्ट कि आप अर्न भी कर रहे हैं। ऑलरेडी यू आर अर्निंग वाइल योर जॉब, अर्निंग के साथ आपने लर्निंग भी कर दी, तो अर्निंग प्लस लर्निंग इज इक्वल टू ग्रोथ। अगर आप केवल अर्निंग पे फोकस करेंगे, आज आप मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट क्या करते होंगे शाम को 7 बजे के बाद, अपनी वाइफ को थोड़ा सा टाइम देते होंगे, मुझे लगता है वो भी अपनी देते होंगे, क्योंकि वाइफ के साथ साथ एक रील भी आ जाती है, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते होंगे, थोड़ा सा यूट्यूब देख लेते होंगे। वो नॉन प्रोडक्टिव काम को थोड़ी देर अगर हम थोड़े समय के लिए प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट कर दें, लाइक आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कर दो, सैटरडे संडे आप मत सो, मैं सच बता रहा हूँ, वर्किंग प्रोफेशनल सैटरडे संडे आराम से नींद लेते हैं 4-5 घंटे की। उस टाइम को कट डाउन करके, मैं जनरली हमने क्लास में कई बार बच्चों को बोल रहा हूँ कि आप 2 प्रकार की जॉब करें। एक अपनी करंट जॉब कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग, एक आप पढ़ाई को भी जॉब मानिए कि ये जॉब आप फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। मतलब मैं अपने आप से जब भी ये बात करता था अपने सीए ड्यूरेशन में कि यार मैं 2 प्रकार की जॉब कर रहा हूँ। मैं अकाउंटिंग की जॉब करता था टेली पे, उस टाइम की बात कर रहा हूँ 2009 15-16। मैं अपने आप से बात करता था यार ये जॉब मुझे आज फीड कर रही है, टुडे मेरा फूड आज की इस जॉब से आता है। मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है। तो मैंने अब उस टाइम में इस बात को समझ लिया था। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, इफ यू आर डूइंग ए जॉब एज ऑफ नाउ, एक जॉब और स्टार्ट कर दीजिए पढ़ने की। ये जॉब आपको ये वाले जॉब से तो मुक्ति दिलाएगी और अच्छी जॉब, अच्छा डेजिग्नेशन आपको देके जाएगी। इफ यू आर ए वर्किंग प्रोफेशनल, R2R मैं आपसे बोल रहा हूं, आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। कंपनी विल नॉट बॉदर अबाउट यू, मार्क माय वर्ड। इफ आई एम ए डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, अगर मेरे को भी कोई अच्छा इंप्लॉय मिलेगा, आई हैव टू थिंक प्रोफेशनली, मैं या इमोशनली बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी रिप्लेस कर देगा। जब आपको 20 लाख, वाई यू आर गोइंग टू पे? अगर आपको 10 लाख पे वो पर्सन मिल रहा है सेम स्केल का, वाई यू आर गोइंग टू पे 20 लाख? लेकिन क्या एक टेक्निकल पर्सन को रिप्लेस किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको पता है कि इससे बेटर पर्सन मुझे और कम फीस में इससे मिलना ही नहीं वाला है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू डू सीपीए और सीएमए। अब क्वेश्चन आपका ये हो सकता है $1 मिलियन क्वेश्चन, सर सीपीए और सीएमए। मैंने आपके भी आप पे पूछ लिया क्वेश्चन। सीपीए मेरा मानना है एक आईफोन है, मतलब हर सिचुएशन में काम करेगा, कभी हैंग नहीं होगा, कभी कभार हो जाए तो हो जाए, पर हर सिचुएशन में परफॉर्म करने वाला सीपीए। तो सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट एक ग्लोबल डेजिग्नेशन, किसी भी कंट्री में आप चले जाइए, चाहे कनाडा हो, चाहे यूएसए हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडिया हो, कहीं भी चले जाइए, सीपीए एक ग्लोबल क्रेडेंशियल है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप काम करना चाहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में काम करना चाहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में काम करना चाहते हैं, सीएमए। 2 पेपर वर्सेस 4 पेपर, ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर सीपीए करें या सीएमए करें, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सीएमए भी अच्छा। नॉट ओनली द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, 2 पेपर मतलब आपका इंटरेस्ट फाइनेंशियल एनालिस्ट में हो, अकाउंटिंग में नहीं हो, ऑडिटिंग में नहीं हो, टैक्सेशन में नहीं है, तो सीएमए इज ऑल्सो एक्सीलेंट। बट ऑडिटिंग, अकाउंटिंग और टैक्सेशन के लिए सबसे वर्ल्ड क्लास प्रोफेशन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल इज डैम श्योर, मार्क माई वर्ड, आई कैन राइट ऑन अ पेपर, पीस ऑफ पेपर, सीपीए is the only profession which can give you highest opportunities in the world. I hope मैंने आपके पूरे क्वेश्चन का आंसर दिया है। Thank you so much, sir, for your lovely motivation, and thank you so much to our dear viewers for watching this podcast. I hope कि जितने भी हमारे R2R के एम्प्लॉयज हैं जो कि अपनी लाइफ में स्ट्रगल से काफी ज्यादा परेशान हो गए, उनके लिए पॉडकास्ट काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा और अब वो अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन का अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। सो इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरीज रिगार्डिंग CMA or CPA, then you can contact us at the below mentioned detail. Our dedicated team will be there to assist you further and to make your future bright out. So yes, don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel for more such informative content.